दोस्तों, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो अक्सर ये बात सोचते हैं कि काश मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड होता। मैं अमेज़ॉन से ख़रीदता, फ्लिपकार्ट से ख़रीदता, मीशो से ख़रीदता, सभी जगहों से सामान ख़रीदता, ढेर सारा परचेज़ करता और उसे ईएमआई में चुकता करता। मोबाइल ईएमआई पे ले लेता, लैपटॉप ईएमआई पे ले लेता और भी बहुत सारी चीज़ें करता। लेकिन दोस्तों, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, आप ये सोच नहीं सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हेडेक में रहते हैं, कितनी बड़ी परेशानी उनके साथ घूमते रहती है। वो अक्सर सोचते हैं कि भाई कब पेमेंट करने का डेट लास्ट है, मैंने ईएमआई पे सामान तो ले लिया, क्या वो मुझे सस्ता पड़ा। वो ऐसे जाल चक्र में फंस जाते हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। थैंक गॉड कि मैं तो निकल गया, मैं अभी तक नहीं उलझा हुआ हूँ। मैं उलझा था, कई बार उलझा था, मैंने बहुत सारे लफड़े किए क्रेडिट कार्ड के साथ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि भाई क्रेडिट कार्ड बहुत ही दुखदाई चीज़ है, हेडेक वाला चीज़ है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई क्रेडिट कार्ड होता क्या है, इसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और इसका लाभ कैसे उठाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। एक बार अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड जो लेते हैं या फिर जिन्होंने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों, पहली बार जो भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनको जो मिलता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट। तो दोस्तों, ये आपका पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा है। बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देती है जिसके माध्यम से आप कोई सामान खरीद सकते हैं और उसमें आपको देखना है कि आपका डेट कब से शुरू होता है, बिलिंग साइकिल क्या है, बिल बनाने का डेट क्या है। 1 महीना तक का वो आपका डेट होता है, 1 तारीख से 30 तारीख तक। उसके बाद बिल बनता है, बिल बनने के बाद 15 से 17 दिन तक आपको टाइम मिलता है, कहीं कहीं 14 दिन है कि आप उसके अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो एक लोन है, फ्री का पैसा है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पैसा फ्री का नहीं है लेकिन इंटरेस्ट फ्री पैसा मिला है आपको 1 महीने के लिए। कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान खरीदिए तो उसका फुल पेमेंट करिए, पूरा का पूरा पेमेंट करिए। अगर आपने देखा कि आपको जो बिल आया है 10,000 का और उसमें लिखा हुआ है कि आप केवल 1,000 रुपया पे कर दीजिए, 1,000 रुपये मिनिमम पे करना है, बाकी आप अगली बार पेमेंट करिएगा। तो अगर आप इस चक्कर में पड़े तो आपको 30 से 40% का ब्याज लग सकता है, साथ ही साथ कई सारे चार्जेस लग सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि अगर आपने 10,000 का सामान खरीदा है तो 30 से 40% अगर सालाना आपको लगता है तो आपको 300 से 400 रुपया का आपको उस पर ब्याज देना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए ठीक है, आप दे सकते हैं, तो आप मिनिमम पेमेंट कीजिए, नहीं तो भाई उसको पूरा का पूरा चुकता करिए। बैंक चाहती है, क्रेडिट कंपनी चाहती है कि आप मिनिमम पेमेंट करिए जिससे कि आप उसमें इंटरेस्ट दे सकें, चार्जेस दे सके। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में तीसरा है बिलिंग साइकिल और ड्यू डेट। बिलिंग साइकिल क्या है? मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का आपका दिन 1 तारीख से शुरू होता है, कई दूसरे कंपनियों में ये 15 तारीख से शुरू होता है, कहीं 25 से शुरू होता है। कई सारी कंपनियां आपको इसे चेंज करने का भी मौका देती है कि आप अपना बिलिंग साइकिल चेंज कर सकते हैं। 30 दिन का होता है। अगर आपने 1 तारीख रखा है तो 1 तारीख से 30 तारीख तक आप जो परचेज करेंगे उसका बिल आपको अगले महीने के 1 तारीख को मिलेगा। और उसके बाद ड्यू डेट क्या होता है? तो ड्यू डेट होता है कि आपको जो बिल मिला 1 तारीख को, उसके बाद आपको 14 दिन, 15 दिन या फिर 17 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब आप उसके पहले 14 दिन के पहले अगर आप फुल पेमेंट कर देंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है। मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, जैसे कि आपको अपने लिए एक जूता खरीदना है एग्जाम्पल, तो आप गए किसी काउंटर पे और क्रेडिट कार्ड दिया और जाकर के वहाँ से जूता ले आए, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो गया। अगर आपने 1 तारीख को उसे लिया तो अब आपको पेमेंट करना है अगले महीने के 1 तारीख से लेकर
15 तारीख के बीच में, यानी कि आपको पूरे के पूरे 30 दिन और 10 दिन मैक्सिमम मान लीजिए, आपको 40 दिन तक वो पैसा फ्री में मिल गया। दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया है क्रेडिट स्कोर। अगर आप कहीं लोन लेने जाते हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है या फिर कुछ भी, तो उसमें क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का 30 से 40% ही उपयोग करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक रहेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का 70%, 80%, 90% यूज़ कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। दोस्तों जब क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि आप ATM में उसे डालिए और उससे कैश निकाल लीजिए। मैंने सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए कैश निकाला था, मुझे ये पता नहीं था कि उसके लिए भारी भरकम एक्स्ट्रा चार्जेस कटते हैं। तो मैं तो अगली बार से कान पकड़ लिया। मैंने ट्राई किया था भाई इससे पैसा निकलते हैं कि नहीं। मैंने 5,000 रुपये निकाला और उसी समय मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ दिया गया, ब्याज जोड़ दिया गया उस 5,000 पे। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं कीजिए। दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं उतने ही निकलेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट होता है उतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल, पिन वगैरह किसी को न दें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल, पिन वगैरह दे दिया है तो चांसेस है कि आपके पैसे उड़ जाएंगे। बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके पैसे खाली हो जाएंगे। तो कभी भी, चाहे कितना भी परिचय का क्यों ना हो, आप उसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल न दें। हर खर्च का हिसाब रखें। ऐसा नहीं कि आपने महीने में कभी यहाँ क्रेडिट कार्ड लगा दिया, कभी वहाँ लगा दिया, कुछ ऑनलाइन परचेज कर लिया और आप सोच रहे हैं कि भाई महीने के लास्ट में बिल आएगा तो देखेंगे क्या होता है। ऐसा कभी ना करें। आप ये देखें कि आप क्या क्या क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहे हैं, आपकी इतनी आमदनी है कि नहीं, महीने के अंत में आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि नहीं, ये सोच करके ही खर्च कीजिए। यानी कि दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए। देखते रहिए कि भाई कितना पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, उतना पैसा आएंगे कि नहीं। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप चक्कर में फंस जाएंगे। ऑफर्स के चक्कर में अपना खर्चा नहीं बढ़ाइएगा। बहुत जगह ऑफर आता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से परचेज किया तो आपको 3% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, यहाँ तक कि 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आप समझे कि भाई भयंकर डिस्काउंट मिल रहा है, चलो क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की खरीदारी कर लेते हैं। आप वो 1 लाख की खरीदारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं आए तो आपका जो वो 10% का डिस्काउंट है ना, वो पूरा ब्याज समेत वसूल कर लिया जाएगा। तो ऐसे में आप ऑफर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। सही इस्तेमाल से आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जब आपका क्रेडिट स्कोर मतलब माइनस में होता है, ज़ीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपने कभी किसी चीज़ को परचेज़ नहीं किया लोन पे, ना कहीं आपका लोन कुछ चल रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर नील होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या करिए कि एक क्रेडिट कार्ड कहीं से लीजिए और उससे कुछ परचेज़ करिए, उसका पेमेंट फुल करते जाइए, कुछ परचेज़ करिए, उसका पेमेंट फुल करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा और बैंक वाले आपको वैल्यू देंगे। आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा यानी कि आप अच्छे आदमी हैं, आप कर्ज लेकर के चुकता कर देते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कैश में कुछ चीज़ खरीदने की क्षमता नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल मत खरीदिएगा। बहुत ही इमरजेंसी ऐसा हो, बहुत ही ज़रूरत की बात हो, भाई अब तो खरीदना पड़ेगा, पैसे तो 10 दिन बाद आ जाएंगे, 5 दिन बाद आ जाएंगे, अब भी नहीं है, तो भी जा करके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिएगा। ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बस मज़ा मस्ती के लिए और शौक के लिए बिल्कुल नहीं करिएगा। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि मैंने क्रेडिट कार्ड से लगभग 1 लाख रुपया तक का पैसा विड्रॉ करा लिया था। कुछ ऐसे सिस्टम थे, कुछ ऐसे ऐप्स वगैरह थे कि जिससे कि आप पैसा किसी और चीज़ के लिए परचेज़ करते थे, कुछ सामान परचेज़ करते थे या फिर किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट करते थे। कुछ ऐप्स हैं ऐसे, और वो आपको पैसा क्रेडिट कार्ड से उधर चला जाता था, आप उधर से विड्रॉ कर लेते थे दूसरे अकाउंट से। तो ऐसा कर कर के मैंने 1 लाख रुपया निकाल लिया था, जिसका मुझे बहुत भारी ब्याज चुकाना पड़ता था, लगभग 3% का ब्याज चुकाना पड़ता था। मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे 6 महीना में ख़त्म करना है और मैंने उसे ख़त्म कर लिया। आज मेरे ऊपर किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप रख रहे हैं तो सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करिएगा, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एक सुखी इंसान हैं, इसके चक्कर में पड़िएगा भी नहीं।